हो रहे हैं। बहादुर शाह के पहले की नाटक शुरू हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं अपने वरिष्ठ रंगकर्मियों से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम अपने हाथों संपन्न करें। आपके सामने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पुण्य कला निकेतन पंडारक के रंगकर्मियों द्वारा आज की पहले राहुल कुमार, गुलशन कुमार, पप्पू कुमार और मैं विजय आनंद। दीप प्रज्वलन पुण्यार के त्रिदिवसीय नाट्य महोत्सव की आज पहली संध्या दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। संध्या में बहादुर शाह नाटक, चंद मिनटों के बाद आपके बीच लेकर उपस्थित हो रहे हैं डॉक्टर चतुर्भुज लिखित विजय आनंद निर्देशित बहादुर शाह। अंग्रेजों की फौज हमारे मुकाबले बहुत कम है, लेकिन इनकी हिम्मत की हम तारीफ करें। ये मुट्ठी भर अंग्रेज आज सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इनका ये ख्वाब अब ख्वाब ही बना रहेगा। आप आज से ठीक 100 वर्ष पहले पलासी के मैदान जंग में गद्दार मीर जाफर ने हमारे वतन की आजादी इन अंग्रेजों मात्र वतन के गुलामी की जंजीर पाली थी। हम अपने वतन को आजाद करने के लिए लहू का कतरा कतरा बहाते थे। लगता है अंग्रेजी फौज तैयार होकर हमारी तरफ होना चाहिए। हमारा बड़ा लक्ष्य यानी आर्मी सीक्रेट्स तुम बताया ठीक बताओ। यहाँ पे इतना बड़ा गधाऊ जो आपके दुश्मन को आप लड़ने का हौसला रखते हो। राजा बने वो शब्द कभी चल किया ना तो हमारा मतलब लड़ाई का मैदान देखा। चलाने की बात हुई है, उस बहादुर सारे का जंग है वो तो सादा साहब राजा बने तो बड़ा खौफनाक इंसान। ये ठीक है कि इसने कानून से मुलाकात की। चाचा साहब, हम अपने सिपाहियों को ऐसे जासूसों पर कड़ी नजर रखने के लिए हिदायत हैं। अगर हमारे मुल्क में ऐसे बेईमान लोग नहीं होते हम पर हुकूमत कैसे कर पाते? और कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बात तो हुई है, ये अंग्रेज दिल्ली वालों को घेरने आए थे, लेकिन खुद ही गिर गए। लॉर्ड कैनिंग ने जनरल एंसन को हुक्म दिया था कि दिल्ली फटा करो। बेचारा एंसन रास्ते में वकील आया है और दिल्ली फटा करने का अरमान दिल में लिए हुए बेचारा खुदा का प्यारा है। और तीसरा था जनरल और इस वक्त कमान है जनरल विल्सन और वो मुश्किल से बस सालार साहब, अब हम लोग को भी चलना चाहिए। दो चार रोज के बाद अगर कोई रुकेगा बेहिचक आपको मुझ पर एक हिंदुस्तानी एहसान को भूल नहीं, अगर मौका मिला तो मैं भी इसकी कीमत चुका अरे पीछे होने जा
गर्द हूँ या गुबार क्या हूँ, खाक हूँ खाकसार हूँ क्या हूँ, नहीं मालूम लागल से रसे गुलहूँ के पार क्या हूँ, जो नंगी इतनी सीना पावी से मैं अगर नामदार हूँ तो क्या हूँ, इतना हूँ होशियार गफलत में मैं अगर होशियार हूँ तो क्या हूँ। इस जंग में मदद नहीं की कोई जवाब आया नहीं, इतने दिनों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद अब वे सब अंग्रेजों से इस कदर लड़े हुए हैं कि इस जंग में हमारा साथ देने को कतई तैयार नहीं है। अरे हमने तो उन्हें यहाँ तक लिखा था, आइए हम सब मिलकर इन फिरंगियों को निकाल बाहर करें, फिर आप सब जिसे राजा बनाना चाहें हासिल किया जाए। वतन के लिए जान निसार करना बहुत बड़ा काम है मिर्जा साहब, बहुत बड़ा काम है। माफी मांगकर पुलिस अफसोस है कि आप अपने हाथ में ही न हो और अंग्रेजों के पेंशन से जिंदगी बसर करनी हो। तुम तो जानती हो जब हम बेहद आसूदा हो जाते हैं तो तुम्हारा या हमें से मिला। नहीं बेटा, क्या तुझा पेड़ में खड़े वादा हो तो हम तुम्हारी सूझ दाद देते हैं। अफसोस आज मुगलों का वो जमाना था, वरना हम तुम्हें लोग जहां का खिताब देते हैं। तुमने गजब की जंग में वक्त था कि नाफरमानी की, इसी से हमारी शिकस्त हुई। हम तुमसे कैफियत चाहते हैं। जहाँ पड़ा मेरे बाप ने जिसको अपने फौज का सिपा सालार बनाया है वह यकीन करने लायक है। हम वक्त खा के खिलाफ एक भी लफ्ज सुनना नहीं चाहते। हम तुम मौजूद हैं जो करने के लिए साभी नौकर है, लेकिन कंपनी के जासूस हैं और उसी के जरिए तुम इधर के भेद उधर दिया करते हो। तुम्हारा शक बेकार है। वो दो गोरे सिपाही मेरे साथ बरेली से ही आए थे। उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म से हमारे कई सिपाही को जान दी और जहां पुनः से भूख लेकर ही मैंने अपनी फौज जहाँ बना साथ छोड़ रहे हैं कि घोड़े हमारे दुश्मन मेरे सामने पड़ने वाले एक भी घोड़े को जिंदा नहीं छोड़ा। सिर्फ ये दो आदमी तुम्हारी फौज में रखना जरूर कुछ पड़ा। नजफगढ़ की जंग में हमारी बजट से शिकस्त हुई है, मुझे सजा दीजिए जहां बना। तुमने अपनी गलती भूल की, हम खुश हैं। अब
हमें यकीन है कि आगे आने वाली जंग में तुम वक्त की पूरी मदद करोगे। मैं कसम खाता हूँ जहाँ पर शाबाश मेरे शेर। अचानक इन लोगों ने सब तरफ से एक ही बात दिल्ली हमारी है और पूरे मस्त हो जाएंगे। और अगर वो फतेहाबाद हुए तो हम कहीं जाएंगे आजादी का निकोलसन साहब के भीतर घुस चुका निकोलसन बड़ा ग्रेट जब उसी की हिम्मत है कि आज कांग्रेस में जोश वरना वो हमला नहीं करता। तलवार चलाने में सब कुछ भूल चुका है। अभी
आप अभी भी हिंदुस्तान के दिलों में बादशाह हैं। हर जगह आपके नाम पर जंग चल रही है। महाराणा, इस जंग को हम दिल्ली से दूर न करें। इससे हमारा ज्यादा नुकसान होगा। मुल्क में आग लगी, चारों तरफ आपके नाम पर जंग चल रही है। जहां पड़ा मेरे साथ, हम लोग इस जंग को दिल्ली से दूर रहकर भी जीत सकते हैं। आज नहीं तो कल हम जरूर लेकिन अब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं, हम तुम्हारा साथ दे सकें। हम अपना मामला तकदीर के हवाले करते हैं। तुम जाओ, तुम अपना काम करो। लड़ा के नहीं दे। जनरल हडसन, आप संचार बात है मिस्टर हडसन, हम आपसे मिलकर So I'm determined. I'm समझा अंडरस्टैंडिंग मोड का बादशाह कोई ताकत वाला बदमाश था, लेकिन अब तो बहुत बूढ़ा। अच्छा, आप बोलता आप बगावत क्यों किया? ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पेंशन पेमेंट फॉर नो वर्क, बैठा रहना, पूरा रुपया। आपको क्या डिफिकल्टी यानी दिक्कत हुआ? मुगल किंग का नाम देते हैं। अंग्रेज ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मुगल बादशाह कमजोर है, लेकिन उसके नाम में असर है। अभी भी सारा हिंदुस्तान मुगल बादशाह के आगे सर झुकाता है। ये मत भूलिए। मिर्जा साहब, ये सब हम क्या सुन रहे हैं? अरे कोई है? मेरे जाने के बाद आप अपनी गलती आप हमारे आप दिल्ली में अंग्रेज का खून क्यों कराया? आप उपाध्याय जी के सुपुत्र थे। नवोदित हमारे सह निर्देशक श्री अक्षय कुमार जी से अनुरोध करूंगा। विकास उपाध्याय जी आज हमारे बीच नहीं है। पूरा माहौल गमगीन था। जिसने सुना, जहां सुना, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री विकास उपाध्याय जी के कर कमलों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अन्नो कुमार जी, सदर गुलशन कुमार जी, राहुल कुमार, आजाद कलानी रणबीर कुमार जी से अनुरोध करना चाहूंगा। राहुल कुमार छोटी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मोबाइल